हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑल ऑफ यू। हमने मौलिक अधिकारों के बारे में अध्ययन किया। उनके बारे में मैंने आपको बताया, मौलिक अधिकारों के बारे में बताया। मौलिक अधिकार हमने 6 के 6 मौलिक अधिकारों के बारे में बताया। उसके साथ साथ मैंने आपको संपत्ति की जो अधिकार था उसको कुछ प्रकार से कानूनी अधिकार कन्वर्ट किया। आज हम राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में आपको बताएंगे। तो बच्चों, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत बताते हैं कि संविधान निर्माताओं यानी कि संविधान निर्मात्री सभा द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात भारत के समक्ष आने वाले जो समस्याएं थी उनसे अवगत कराना, और यह जानते थे कि इतने विशाल देश के अंदर, इतने विशाल देश में सबके बीच में समानता से लेकर और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चुनौतीपूर्ण साबित होगा। इसलिए उन्होंने संविधान में कुछ नीतिगत निर्देशों को शामिल किया, परंतु इन्होंने इनका पालन करने के लिए सरकार को बाध्य नहीं किया। यदि सरकार किसी को निर्देश देती है कि उसको लागू किया जाए, तो कोई भी न्यायालय में जाकर इस चीज़ की मांग उठा सकता है। तो संविधान निर्माताओं ने इस चीज़ को माना और उनका मत था कि इन नीति निर्देशक सिद्धांतों को नैतिक शक्ति यानी कि नैतिक हमारी मोरल ड्यूटी के आधार पर ये चीज़ें लागू होनी चाहिए। निर्देशक सिद्धांतों के लिए यह सूची नीति निर्देशक तत्व ही कहलाती है। निर्देशक मतलब कि निर्देश देना यानी कि उनकी आज्ञा करना। डॉक्टर B.N. राव ने एक सुझाव दिया था और इस सिद्धांत के बारे में, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा है कि वे विधान पालिका और कार्यपालिका के निर्देश हैं, यानी कि जो नीति निर्देश सिद्धांत हैं इनके निर्देश हैं। जो कोई सत्ता पर काबिज है वह अपनी इच्छा से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा, और जो नीति निर्देश सिद्धांतों का पालन करना होगा वो इसमें समाहित है। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये डेफिनेशन दी है। इसी प्रकार से इसका सीधा सा संबंध है कि सिद्धांत केंद्र व राज्य सरकारों के संविधान के द्वारा निश्चित निर्देश के आधार पर उसको लागू किया जाए। उन्होंने देश में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए निर्देश दिए। इसलिए जो प्रोफेसर JC जोहरी का कहना है कि संविधान के चौथे भाग में सकारात्मक निर्देश हैं जिन्हें सामाजिक व आर्थिक न्याय को लोकतंत्र का चार्टर कहा जाता है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के उद्देश्य यानी कि इनके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या की गई है। इन निर्देशक तत्वों की पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्थापना ही भारत में लोकतांत्रिक तत्व की जड़ को मजबूत बनाती है, जिससे आर्थिक एवं सामाजिक न्याय की प्राप्ति होती है। भारत की जनमत से संबंधित सामाजिक व आर्थिक न्याय की मांग को पूरा करने के लिए इस कारण चाहे कोई भी हो वह उसके आधार पर कार्य करता है। संघ और राज्य की सरकारें आज इन निर्देशक तत्वों का अनुपालन नहीं करती, बल्कि उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। इसके लिए कोई न्यायिक उपबंध नहीं है, परंतु इसके पीछे जनमत की शक्ति है, जिसके कारण कोई भी सरकार इनकी अवहेलना नहीं कर सकती। अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इस सिद्धांत का उद्देश्य स्पष्ट नहीं होना चाहिए। नंबर 1, भारत में लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करना। दूसरा, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए केंद्र व राज्य में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पथ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके बारे में उनको निर्देश देना। तो ये एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में कार्य करता है। तीसरा, भारतीय नागरिकों के आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों को पूरी तरह से उसको लागू करना संभवतः मौलिक अधिकारों की सूचना आता है।
नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित किया गया है। इसमें नंबर 1 है राजनीति के संबंध में, सामाजिक नीति के संबंध में, आर्थिक नीति के संबंध में, शिक्षा के और संस्कृति के संबंध में, स्वास्थ्य के संबंध में। ये अलग अलग हमारी विचारधाराएं हैं और इनके अंदर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 के आर्टिकल 36 से 51 तक इसमें इसका वर्णन हुआ है। मौजूदा समय में यह प्रचलित विचारधारा के आधार पर इन सिद्धांतों को सामाजिक, गांधीवादी, उदारवादी और अंतर्राष्ट्रीय नामक 4 प्रकार से इनको वर्गीकृत किया गया है। पहले हम समाजवादी सिद्धांत के बारे में अवलोकन करते हैं। समाजवादी इनकी जो हमारी सामाजिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इनकी जो समाज के अंदर जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में जुड़ा हुआ है। तो इसे अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 ने देश के विभिन्न भागों में इस तरह के आजीविका में लगे हुए व्यक्तियों व उनके समूह के बीच में सुविधा, अवसर, प्रतिष्ठा की समानता स्थापित, सामाजिक, आर्थिक व न्याय स्थापित करने पर बल दिया गया है। अनुच्छेद 38(2) में देश के अंदर आमदनी की असमानताओं को कम से कम करने का निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 39 में व्यवस्था की गई है कि राज्य सभी लोगों को रोजगार के अवसर दिलाएगा, देश की भौतिक संपदा और उत्पादन के साधनों के संबंध में यह प्रारूप तैयार करेगा, धन का वितरण उचित रूप में हो और जिसे धन के उत्पादन के साधन में कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों से ही सिमट कर रह पाए। सभी स्त्री पुरुषों के लिए समान काम के लिए समान वेतन, ये सामाजिक सिद्धांत के अंदर किया गया है। महिलाओं, बच्चों, मजदूरों और शोषण से बचाए रखने के लिए व्यक्ति को आर्थिक मजबूरी की वजह से कोई ऐसा काम न करना पड़े जिससे उसकी उम्र तथा क्षमता के मेल न खाता हो, और बच्चों के विकास के लिए पूर्ण रूप से उनके बचपन का शोषण न हो। ये सामाजिक मतलब कि हमारे जो समाजवादी सिद्धांत है उसके बारे में बताया गया है। ये देखो जो हमारे ये राजनीतिक निर्देशक सिद्धांतों हैं उनको 4 कैटेगरी में हम डिवाइड किया, समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी और अंतर्राष्ट्रीय। तो ये पहला सिद्धांत था समाजवादी सिद्धांत के अंदर हमने ये चीज़ें पढ़ी। दूसरा आता है गांधीवादी सिद्धांत। इसके अंदर हम 2 और सिद्धांत भी पढ़ सकते हैं, जैसे अनुच्छेद 42 और 43 के अंदर अच्छा वेतन, अच्छी मजदूरी देने के लिए महिलाओं को कम से कम अनुकूल परिस्थितियां स्थापित करने में उनकी समृद्धि सहायता करने, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को विकास के लिए कैसे आगे बढ़ सकती है उसके बारे में। आगे है कि अनुच्छेद 43 के अंदर कि राज्य में प्रत्येक मजदूर के लिए उचित वेतन, अच्छा जीवन स्तर और आवश्यक छुट्टी प्रदान करने के लिए हम क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं उसके बारे में। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है। सन 1973 में पारित संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा ये चीज़ें जोड़ी गई हैं। अब आता है गांधीवादी सिद्धांत। भारतीय संविधान के दूसरा अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 40 के अंदर गाँवों में ग्राम पंचायतें गठित करके उन्हें इतनी शक्तियाँ देने को लिए कहा गया है जिसमें स्वयं शासन की इकाइयों को बन सके। संविधान के अनुच्छेद 43 के अंदर ग्रामीण इलाकों में व्यक्तिगत और सरकारी आधार पर कुटीर व छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया गया है। 46 के अंदर ऊपर जो वर्ग है, जो दुर्लभ वर्ग है, कमज़ोर वर्ग है, उनको अनुसूचित जाति व कबीलों को शिक्षित तथा उन्हीं के आधार पर किया गया है। अनुच्छेद 47 में राज्य को शराब तथा दूसरी नशीली वस्तुओं से रोकने के लिए कहा गया है। अनुच्छेद 39 के अंतर राज्य में पशुओं की नस्ल को सुधारने के लिए ये व्यवस्था की गई है। ये हमारा आता है गांधीवादी सिद्धांतों के अंदर आता है। और अनुच्छेद 42 का जो संवैधानिक संशोधन हुआ था 1976 के अंदर, उसके अंदर ये चीज़ 48 के अंदर नई चीज़ें ऐड कर दी गई कि वन तथा संपदा, जंगली जानवरों या पर्यावरण की रक्षा के लिए हम क्या कार्य कर सकते हैं, ये इसके अंदर और ऐड किया गया है।
उदारवादी सिद्धांत, इसमें निम्नलिखित सिद्धांत जोड़े गए हैं। अनुच्छेद 44 के अंदर पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून संहिता लागू करने को लिए कहा गया है। अनुच्छेद 45 के अंदर संविधान लागू होने के 10 वर्षों के भीतर 14 वर्ष से, ये उदारवादी 14 वर्ष से कम बालिकाओं को के साथ अनिवार्य तथा मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 45 में कहा गया है। अनुच्छेद 47 के अंदर ये कहा गया है कि नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की जाएगी। और अनुच्छेद 48 के अंदर ये कहा गया है कि मतलब अच्छा कुपोषण, अच्छा भोजन दिया जाए। और अनुच्छेद 48 में वैज्ञानिक आधार पर, यानी कि हमारी साइंटिफिक सोच के आधार पर पशुपालन करने के लिए, यानी कि जैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इन प्रकार से हम पशुपालन का प्रयोग करते हैं। इसी के आधार पर 48 और 49 के अंदर भी जो हमारे ऐतिहासिक स्मारक है उनकी रक्षा करने, जैसे ताजमहल है, लाल किला है इत्यादि, इनके बारे में इनको सुरक्षित करने के लिए हमारे हर नागरिक की जिम्मेवारी बनी गई है। और अनुच्छेद 50 के अंदर नागरिकों को कार्यपालिका से अलग करने को कहा गया है कि कार्यपालिका के सिद्धांत के आधार पर उनको अलग किया जा सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय, फिर जो लास्ट जो सिद्धांत आता है उसके अंदर आता है अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत में अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देना और उसके साथ साथ अन्य राज्यों के बीच में उचित और समानवादी संबंध बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय संधियों व अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का समान रूप से पालन करना, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों व विवादों का हल निकालना, ये सारी चीज़ें हमारे सिद्धांत इसके अंदर दी गई है। निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि जितनी भी पाबंदियां हैं वो इन सिद्धांतों के आधार पर, इन सिद्धांतों के ऊपर नहीं लगाई है, लेकिन एक देश के नागरिक होने के नाते इन सिद्धांतों का परिपालन करना जरूरी है। इट मीन्स हमारे जो सिद्धांत दिए गए हैं उनमें समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी, अंतर्राष्ट्रीय नामक 4 भागों के अंदर वर्गीकृत किया गया है। ये राजनीति के निर्देशक सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों को हम 4 भागों में वर्गीकृत करते हैं, 4 भागों में बांटा गया है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 में ये भाग में इसको लागू किया गया है। तो बच्चों, हम सभी नागरिकों का ये व्यक्तिगत कर्तव्य बनता है, हम सभी नागरिकों का ये व्यवस्था भी बनती है कि हम अपने जो संविधान में राजनीतिक सिद्धांतों का पालन करें और इन सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप से लागू करने की हम कोशिश भी करें। जो इनको समाजवादी, जो समाज से जुड़े हुए हैं, गांधीवादी, जो गांधी जी की जो विचारधारा है उनसे जुड़े हुए हैं कि समाज को किस प्रकार से उन्नत बढ़ा सकते हैं, आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, और उदारवादी सिद्धांत कि किस प्रकार से हम नई नई नीतियाँ तथा उदारवादी नीतियाँ बनाकर हम उसको कैसे परिपालन कर सकते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों को किस प्रकार से उसकी परिपाटी में जोड़ सकते हैं, किस प्रकार से हम परिपाटी में जोड़कर हम विश्व परिवेश में उसको लागू कर सकते हैं। तो ये हमारे विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों को दिया गया है इनके बारे में। अगला जो टॉपिक है वो है राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। तो इन राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को भी हम और ये मौलिक कर्तव्यों का भी अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। आज आपने क्योंकि एक ज़्यादा टॉपिक आपका फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। एक टॉपिक एक दिन के अंदर कवर करते हो तो इसके अंदर आपके 2 टॉपिक और बच गए इस चैप्टर के अंदर। 2 टॉपिक मैं पहले करा चुका हूँ, तीसरा ये करा दिया, 2 टॉपिक और बच गए। तो आज आप इस टोटल मतलब इसके 5 टॉपिक इस चैप्टर के, हमारे भारतीय संविधान के अधिकार और कर्तव्य वाला जो चैप्टर है इसके अंदर टोटल 5 टॉपिक है। तो 5 टॉपिक, 3 टॉपिक तो मैं पहले करा चुका हूँ आपको, 2 टॉपिक तो, और 1 टॉपिक आज का हो गया और 2 टॉपिक इसके और बच जाते हैं। वो अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसको पूरा करेंगे। बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी बच्चे अच्छी तरह से काम कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, और जो साथ साथ में जो काम दिया जाता है, जो लेखन कार्य दिया जाता है उसको भी आप करते रहें। उसके अंदर आपका कोई संशय ना हो, उसके अंदर कोई गलती ना करें। तो ये सारा काम यदि साथ साथ करते रहें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी प्रकार से कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बच्चों,
आज हमारा जो टॉपिक हुआ उसके अंदर राजनीतिक निर्देश सिद्धांतों के बारे में आप अपनी एनसीईआरटी किताब खोल के उसमें आप पढ़ सकते हो, अपने डाउट्स हो वो डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो और कोई किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको अगले 2 टॉपिक करवाएंगे, भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्यों का वर्णन और उसके अंदर डिफरेंट। थैंक यू।